नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल सोलर स्टडी। साथियों, आज की क्लास में बिहार पुलिस के PYQ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जल्द जुड़ जाएंगे और चैनल पर जो भी मेरे भाई बंधु नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ साथ ही जो आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से जुड़ जाएंगे। हाँ, आप सभी के स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन है। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ, अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे हाँ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। और बता दें अग्नि को देवताओं और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ भी माना जाता है, मतलब मैसेंजर माना जाता है, ठीक है, इस दोनों को बीच के। तो जो इसका जो है राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। इसे जो है ऋग्वेद में अधिकांश मंडल का पहला सूक्त जो है ना अग्नि को समर्पित है, क्योंकि इन्हें जो भगवान और इंसान के बीच का जो डाकिया या मैसेंजर माना जाता है, ठीक है। इसे भगवान और मनुष्य के बीच का डाकिया और इंद्र को जो बात करें इंद्र की, इंद्र की जो बात करें, इंद्र का जो है इन्हें ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। इनका जो है ना इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 250 बार किया गया। इसका उल्लेख 250 बार उल्लेख किया गया है, लेकिन मंडल की शुरुआत इनसे नहीं होती। अगर मंडल का शुरुआत इनसे नहीं होता। मंडल का शुरुआत इनसे नहीं होता है। मित्र की बात करते ये जो है वरुण के साथ पूजे जाते हैं। ये जो है ना वरुण के साथ पूजे जाते हैं। वरुण के साथ पूजे जाते हैं। ये जो वरुण के साथ पूजे जाते हैं, ठीक है। और वरुण जो है ना इन्हें ब्रह्मांडीय नियम का रक्षक माना जाता है। इन्हें जो है ऋत का रक्षक माना जाता है। ऋत का रक्षक माना जाता है, ठीक है। इसे ऋत का रक्षक माना जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? सही सुमेलित नहीं है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र का है, या हाथी गुफा अभिलेख खारवेल में है, भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय,
और गिरनार अभिलेख रुद्रदावन प्रथम। चलिए जल्द से जल्द आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में सही उत्तर कमेंट करेंगे, ठीक है। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी अभिलेख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है, ना कि पुलकेशिन द्वितीय से। किससे संबंधित है? भीतरी अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। इससे ना होगा कि किससे ये संबंधित है? स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख की अगर बात करें, हाथी गुफा अभिलेख यह उड़ीसा में कलिंग राजा खारवेल के द्वारा उत्खनन किया गया था, जो कि एक यह राइट आंसर है। ये किस कौन से राजा के द्वारा बनाया गया था? खारवेल कलिंग के राजा के द्वारा बनाया गया था। उड़ीसा में कलिंग राजा के द्वारा बनाया गया। कलिंग राजा के द्वारा बनाया गया था हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा के द्वारा वही बनाया गया था। नासिक लोहिया सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजयों के बारे में बताता है। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र क्या सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी के विजय के बारे में बताता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बताता है। सतकर्णी के विजय के बारे में बताता है। विजयों के बारे में बताता है, ठीक है। गिरनार अभिलेख जो है इसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। इसे जो है जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। इसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है, जिसे शक राजा रुद्रदावन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदावन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक तांबे का सिक्का चलाया था। किस नामक सिक्के का चलाया था? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। जित्तल का सिक्का चलवाया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टाका और तांबे का जित्तल चलाया था। रूपक की बात करें, गुप्त काल के चांदी के सिक्का था। ये जो है गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कहा जाता था।
काल में चांदी के सिक्के था। सिक्का चांदी का सिक्का था। रुपया की बात करें, इसकी शुरुआत बहुत बाद में शेरशाह सूरी ने किया था। इसकी शुरुआत में किसने किया था? बहुत बाद में शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किया था। जीतल या इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। टाका इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया यह चांदी का ही सिक्का था। ये भी जो है इल्तुतमिश ने ही चलाया था, चांदी का सिक्का था। चांदी का सिक्का था। और यह जीतल था। जीतल का सिक्का था। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बाबा साहब अम्बेडकर? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक मुंशी इन्होंने कब किया था? 1938 में इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी? 1938 में। 1938 में इसकी नींव रखी थी। आत्माराम पांडुरंग इन्होंने प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। इसने जो है क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। समाज की स्थापना किया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था। क्या बनाया था इसे इन्होंने? सर्वेंट ऑफ इंडिया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था। बनाया। B.R. अम्बेडकर इन्होंने बहिष्कार हितकरणी सभा की स्थापना किया था। इन्होंने क्या किया था? बहिष्कार बहिष्कृति हितकारिणी बहिष्कृति हितकारिणी सभा की सभा बनाया था। स्थापना क्या की?
स्थापना किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC से संबंधित है। ठीक है, हाँ, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 338 के बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सी 338 का बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस की बात करिए जो अनुसूचित जनजाति इसे जो है 102 संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जोड़ा गया था। इसे 102वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 338 की अगर बात की जाए तो ये जो है SC अनुसूचित जाति आयोग के लिए है। ये जो है SC के लिए है, SC के लिए ये है। और अनुच्छेद 338 के एक ही बात, यह अनुसूचित जाति यानी कि यह जो है ST के लिए है। और वहीं अनुच्छेद 154 यह सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। गठन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? कार्यपालिका का हिस्सा नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या मंत्री परिषद। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। ये जो है प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं।
राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद नीति बनाने और लागू करने वाली एक प्रमुख कार्यपालिका इकाई है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? इसका कार्यकाल क्या है? इसकी कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यह जो है पहले नियम था जिसमें 19 में बदला गया। 5 वर्ष 65 वर्ष जो है ये पहला नियम था और इसे जो है 2019 में बदल दिया गया। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यह यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? उल्कापिंड, तारा, धूमकेतु या उल्कापिंड। ठीक है। क्या कहलाते हैं? धूमकेतु। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, धूमकेतु कहलाता है। ठीक, धूमकेतु कहलाता है। तारा गैस का जो है, तारा की बात की जाए तो तारा जो है गैस का बड़ा गोला है जो अपनी रोशनी खुद पैदा करती है जैसे कि सूर्य। धूमकेतु जो है ये एक उल्का या बर्फ, गैस और धूल का गोला जिसकी लंबी पूंछ होती है। उल्का पिंड की बात की जाए तो उल्का का हिस्सा जो है जो बिना जमीन पर गिर जाता है। हाँ, और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति चलाता है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। प्रधानमंत्री उसके पास सीधे यूटी की प्रशासन शक्ति नहीं होती है। ठीक है। और गृह मंत्री की बात की जाए तो गृह मंत्री यूटी के मामलों की देख रेख करता है लेकिन आधिकारिक रूप से शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। गृह मंत्री मामलों को देख रेख करता है। ठीक है। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष किया था? 1498 इस साल वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। इसमें जो है वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत आया था। 1505 में पुर्तगाली कमांडर लॉरेडी अल्मेडा ने, किसने? 1505 में पुर्तगाली गवर्नर जो है, पुर्तगाली गवर्नर कमांडर थे लोरेंको डी अल्मोडा जो श्रीलंका की खोज किया था। और यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 1510 की बीत कर इस साल पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीता था। गोवा को जो है बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता था। इस साल बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता था। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। कोसी की बात की जाए तो कोसी, इसे जो बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। बेतवा नदी की बात कहते हैं, यह मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है और यमुना की सहायक नदी है। यह एमपी यूपी के मध्य बहती है और यमुना की सहायक नदी है। यमुना सहायक नदी है। राजस्थान की एकमात्र बड़ी नदी जो रेगिस्तान से में बहती है और कच्छ के रण में ख़त्म हो जाती है, ये जो है लूनी नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू से यमन से भारत लाई गई थी? शुरू से जो यमन से भारत लाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? रोबस्टा की बात की जाए तो यह भारत में अधिक पैदा होती है लेकिन यमन से नहीं आई थी। ये जो है भारत में अधिक पैदा होती है लेकिन यमन से नहीं लाया गया था। हम अरेबिका की बात की जाए तो यह सबसे महंगी और अच्छी कॉफ़ी है जो यमन से भारत आया था, जो कि इसका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बी और सी लेबरिका और एक्सरा ये कॉफ़ी की अन्य कम प्रचलित किस्म की हैं, ये दोनों जो कम प्रचलित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संकटग्रस्त एस्टुरियन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है? भारत के संकटग्रस्त एस्टुरियन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है? भारत निका वन्यजीव अभियान, और यही जो है इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछ ले तो ये जो है ओडिशा में स्थित है। कहाँ है? ओडिशा में है, ओडिशा में स्थित है। यह खारे पानी के मगरमच्छों के लिए स्वर्ग है। ये जो है यह खारे पानी के मगरमच्छों के लिए यह स्वर्ग माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा उद्यान यह जो है कहाँ? काजीरंगा ये असम में स्थित है। ये असम में स्थित यह है। ये यहाँ पर जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध, यह जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह गुजरात के एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो एशिया के शेरों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। क्या है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। ठीक है,
ऐसी बस्तियाँ जिसमें घर पास पास बने होते हैं क्या कहलाती है? ऐसी बस्तियाँ जिनमें घर पास पास बने होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बस्तियाँ, सघन बस्तियाँ या ग्रिड बस्तियाँ या रैखिक बस्तियाँ? प्राकृतिक बस्तियाँ जहाँ घर दूर दूर पहाड़ों या खेतों में होते हैं उसे जो है प्राकृतिक बस्तियाँ कहते हैं। इसमें जो है दूर दूर होता है। और ग्रिड संगम बस्तियाँ जहाँ घर एक दूसरे से सटे और पास पास होते हैं उसे मैदानी इलाकों में उसे जो है संगम बस्तियाँ कहते हैं। तो ये जो इसका जो राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ग्रिड बस्तियाँ की बात की जाए तो यह जहाँ गलियाँ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं जैसे कि सिंधु घाटी की समेत। रैखिक लाइनरी की बात करें जहाँ घर सड़क या नदी के किनारे एक लाइन में होती है उसे रैखिक बस्तियाँ कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है? विनिर्माण गति का उदाहरण नहीं है। लकड़ी से बना कागज, म्यूचुअल फंड उत्पाद या कपास से बना सूत, गन्ने से बनी चीनी। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? लकड़ी से बना कागज या विनिर्माण है। ये जो है विनिर्माण है क्योंकि कच्चे माल से नया उत्पाद होता है। म्यूचुअल फंड से यह एक वित्तीय सेवा है, ट्रेजरी सेक्टर है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल फंड। कपास से गन्ने से चीनी ये दोनों विनिर्माण के उदाहरण हैं। ये दोनों जो है विनिर्माण के उदाहरण हैं। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? हाँ, म्यूचुअल फंड या सही है। राइट आंसर यही होगा म्यूचुअल फंड। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का गुणांक प्रभाव होता है। क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं होता है। छोटा अधिक बराबर। करों में कमी का सरकारी खर्च की तुलना में कम गुणांक प्रभाव होता है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा, स्मॉलर। ठीक है। निर्धारता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन एक ये हो जाएगा और ये 2। भारत में आमतौर पर हर 10 वर्ष के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है। सभी सामाजिक समूह के लिए निर्धारता का अनुपात समान नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। भारत में गरीबी का अवलोकन आमतौर पर हर 5 वर्ष में होता है। कथन 1 जो है गलत है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी। ठीक है। MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+P। कंप्यूटर में किसी भी फाइल को प्रिंट करने का यह स्टैंडर्ड शॉर्टकट है। ठीक है। स्टैंडर्ड जो है शॉर्टकट है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित
उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग सर्कस को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? फंक्स कुंजी, कंट्रोल कुंजी, नेविगेशन कुंजी या न्यूमेरिक कुंजी? क्या हो जाएगा इसका जो है नेविगेशन कुंजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेविगेशन कुंजी कहा जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है द फॉल ऑफ अ स्पैरो किसकी आत्मकथा है? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलीम अली भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, तो ये रहा टोटल 20 क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप सभी, और हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। स्वराज स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।